दोस्तों, श्रीलंका को चीन ने बनाया कंगाल, खाने के पड़ चुके हैं लाले। जी हाँ, चीन ने श्रीलंका को पूरी तरह से कंगाल कर दिया है। आखिरकार चीन का श्रीलंका को कंगाल बनाने में कितना बड़ा योगदान है, उन सभी चीजों को बारीकी से समझेंगे और साथ ही ये भी बात करेंगे कि आखिरकार श्रीलंका में फूड क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न कैसे हुई। तो जानते हैं इस पूरे मामले को इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इन दिनों श्रीलंका में खाने का अकाल पड़ चुका है। जी हाँ, वहाँ पर खाद्य जो सामग्रियाँ होती हैं, जी हाँ, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, उसको लेकर आपातकाल की घोषणा कर दी है वहाँ की सरकार ने। या जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि श्रीलंका एक टूरिज्म बेस्ड कंट्री है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा टूरिस्ट लोग ही देते हैं और टूरिज्म से ही वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा जनरेट भी होता है। लेकिन दोस्तों, बात कर ली जाए, जिस तरह का कोरोना का मार पूरी दुनिया को लगा है, बिल्कुल उसी तरह से श्रीलंका को भी, जी हाँ, कोरोना का मार झेलना पड़ा है। जी हाँ, जिसके कारण वहाँ पर टूरिज्म से जो पैसा उनको जनरेट होता था वो पूरी तरह से ठप पड़ गया। वहाँ पर उतनी ज़्यादा मात्रा में खेती बाड़ी नहीं होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो बाहरी देशों से मंगाया जाता है और बाहरी देशों से मंगवाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करेंसी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि डॉलर में उपलब्ध होना ज़रूरी है। तभी आप किसी भी देश के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि व्यापार कर सकते हैं। अब वहीं श्रीलंका के पास उतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करेंसी नहीं बचा है, जिसकी वजह से वो बाहरी देशों से वो खाद्य सामग्री या खाने पीने की चीज़ें मंगवा सके। तो आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि आखिरकार श्रीलंका के पास कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करेंसी बचा है, कितना डॉलर बचा है। तो बता दें कि साल 2021 में अप्रैल तक की जो अभी तक की डाटा एनालिसिस सामने आई है, उसके मुताबिक 2.8 बिलियन डॉलर, जी हाँ, 2.8 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करेंसी बचा है श्रीलंका के पास। जी हाँ, वैसे आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि श्रीलंका की हालत पहले से ही ऐसी थी। तो दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। श्रीलंका की हालत पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। चाहे वो सॉफ्टवेयर सेक्टर हो, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे एयरलाइंस के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में श्रीलंका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और उभरती हुई शक्ति के रूप में नजर आ रहा था। यहाँ तक कि आपको बता दें कि साल 2019 में, जी हाँ, साल 2019 में श्रीलंका के पास 7.5 बिलियन, जी हाँ, 7.5 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करेंसी अवेलेबल था। जी हाँ, अब वो घटकर 2.8 बिलियन डॉलर आ चुका है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करेंसी। वहीं आप लोग के मन में ये आएगा कि भाई श्रीलंका का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करेंसी है, इसमें इतनी भारी कमी कैसे आई। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब से हाल ही के जो सरकार है, जी हाँ, श्रीलंका की, वो है गोटाबाया राजपक्षे के हाथों में। जी हाँ, गोटाबाया राजपक्षे वहाँ के प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के। उन्होंने जब से चाइना के साथ हाथ मिलाया है, चाइना के साथ जब से उन्होंने अपनी साठगांठ बैठाई है और चाइना की जब से श्रीलंका में एंट्री हुई है, तब से श्रीलंका की हालत बद से ज़्यादा बदतर होती जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि वहाँ पर अब ऐसी स्थिति आ गई है कि वहाँ की जो सरकार है वो खाने पीने की चीज़ों की जमाखोरी पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। जी हाँ, उसके लिए यहाँ तक कि अपनी आर्मी भी उन्होंने उतार डाली है और आर्मी जो है, जी हाँ, वहाँ पे जो लोग हैं जो कहीं खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो जमा करना स्टार्ट ना कर दें, उसे अंडरग्राउंड करना स्टार्ट ना कर दें, इसके लिए उन्होंने अपने आर्मी के जवान को तैनात कर दिए हैं। वहीं दोस्तों, बात कर ली जाए, ऐसे हालात बन चुके हैं कि वहाँ पर ना ही आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी को अपना सामान बेच सकते हैं, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा किसी से कोई भी सामान कोई खरीद सकता है। और यहाँ तक कि श्रीलंका के हालात ऐसे हो चुके हैं कि वहाँ की जो सरकार है, उन्होंने अपने लोगों को ये स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि भाई डीजल पेट्रोल को सोच समझ कर इस्तेमाल करें, ताकि तेल खरीदने में श्रीलंका की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करेंसी है वो खर्च ना हो, जिससे हम उस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करेंसी से मेडिसिन्स और वैक्सीन्स खरीदने में वो काम आ सकता है और खाने पीने की चीज़ों में भी काम आ सकता है। वैसे श्रीलंका के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करेंसी में इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में कमी का सबसे बड़ा कारण चीन है। जी हाँ, चीन का काफ़ी बड़ा ट्रैप है। वैसे तो आपको पता होगा कि चीन आमतौर पर 3 तरीकों से विदेशों में निवेश करता है। पहले उधार देता है, फिर निवेश करता है, फिर व्यापार करता है। पहले चीन किसी भी देश को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा उसे पैसे देता है, वो भी काफ़ी कम ब्याज पर। जी हाँ, उधार देने के बाद उस देश की आधारभूत संरचना, जैसे कि वहाँ के हाइड्रो पावर प्लांट हुए या बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हुई, उन सभी में पैसा इन्वेस्ट करता है। वहीं दोस्तों, बात कर ली जाए तो उस देश का जो आधारभूत संरचना है उसको पूरे कंट्रोल में ले लेता है। यहाँ तक कि उस देश की ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो चाइना का कर्ज का सूद भी वापस लौटाने में सक्षम नहीं हो पाता है और ऐसे में चीन उस देश में, जी हाँ, शोषण करना स्टार्ट कर देता है और पिछले 15 सालों से, जी हाँ, पिछले 15 सालों से चीन श्रीलंका में दूसरा सबसे बड़ा कर्जदाता बना रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन ने इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट के नाम पर श्रीलंका में कई सारी चीज़ें डेवलप की है, जैसे में हम्बनटोटा बंदरगाह, मटाला हाईवे अड्डा, कोलंबो पोर्ट सिटी
और इस तरह के कई तरह के, जी हाँ, कई तरह के प्रोजेक्ट्स वहाँ पर डेवलप किए हैं। यहाँ तक कि कई तरह के बिजली घर यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट भी डेवलप किए हैं। और पहले से ही, जी हाँ, श्रीलंका को उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज दे रखा है, जिसकी वजह से उसका सूद भी चुका पाना श्रीलंका के बस की बात नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन आ गई है कि चाइना ने उनके ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया है। जी हाँ, एक कोलंबो पोर्ट सिटी है जो बनने जा रहा है और तकरीबन 116 हेक्टेयर रिक्लेमेड लैंड पर, जी हाँ, ये कोलंबो पोर्ट सिटी बनने जा रहा है जो कि चाइना का होगा। और इसमें चाइना अपने लोगों को लाएगा और यहाँ पर उन्हें काम देगा। और यहाँ तक कि आपको ये भी बता दें कि चाइना वहाँ पर अपनी करेंसी भी इस्तेमाल करेगा इस कोलंबो पोर्ट सिटी में। इसको लेकर, जी हाँ, श्रीलंका के पार्लियामेंट में प्रस्ताव भी पारित हो गया है, जी हाँ, पास कर दिया गया। और यहाँ तक कि ऐसी स्थिति आ चुकी है, श्रीलंका की करेंसी वही श्रीलंका में नहीं चल पाएगा, यानी कि कोलंबो पोर्ट में, जी हाँ, कोलंबो पोर्ट सिटी में चाइना की करेंसी युआन चलेगा। जी हाँ, तो ऐसी सिचुएशन आ चुकी है और ऐसी सिचुएशन में साफ कहा जा सकता है कि चाइना के ट्रैप में श्रीलंका पूरी तरह से फंस चुका है और पूरी तरह से उसकी ज़मीन पर भी अब कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है। आपको बता दें, चाइना ने वहाँ के, जी हाँ, श्रीलंका के बाज़ार में भी अपने सस्ते प्रोडक्ट से पूरे बाज़ार को भर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो श्रीलंका के प्रोडक्ट हैं वो थोड़े महंगे हैं, जिसकी वजह से लोग सस्ते प्रोडक्ट खरीदना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और ऐसे में लोग जो हैं चाइना का प्रोडक्ट, सस्ता प्रोडक्ट खरीदते हैं और श्रीलंका के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते हैं। इसकी वजह से श्रीलंका के इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है और इसकी वजह से सरकार को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि श्रीलंका की जो इंडस्ट्रीज़ है वो अपने प्रोडक्ट को बाहरी देशों में भी सेल नहीं कर पा रही है, क्योंकि श्रीलंकन प्रोडक्ट्स महंगे मिल रहे हैं और वहीं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स सस्ते मिल रहे हैं। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट ही खरीदना सबको बेहतर लग रहा है। यहाँ तक कि चाइना ने श्रीलंका के पूरे मार्केट को ही कवर ऑफ कर लिया है, जिसकी वजह से श्रीलंका खुद के प्रोडक्ट खुद के देशों में नहीं बेच पा रहा है, तो बाहरी देशों में क्या बेच पाएगा। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, ना ही बाहरी देशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो पा रहा है श्रीलंका का और ना ही टूरिज्म से कुछ ज़्यादा बड़ा फ़ायदा हो रहा है कोरोना की मार की वजह से। तो इसमें चाइना का इतना बड़ा योगदान है दोस्तों श्रीलंका के इस फूड क्राइसिस को लेकर। वही दोस्तों, श्रीलंका की कंगाली इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि चीन के सामने, IMF के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने और दुनिया के बड़े देशों के सामने मुंह बाए खड़ा है कर्ज के लिए, क्योंकि उसे कर्ज का सूद भी चुकाने के लिए उसे कर्ज लेना पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति आ चुकी है श्रीलंका की कि वह अपने लोगों को खाना तक ठीक से नहीं खिला पा रहा है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति आ चुकी है। दोस्तों, आपको क्या कहना है इन मुद्दों पर? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए और साथ ही साथ चाइना के इस योगदान को लेकर, जी हाँ, श्रीलंका में फूड क्राइसिस पर चीन के इस बड़े योगदान को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। और साथ ही अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई रिपोर्ट में, जो कि आपके लिए काफ़ी होगा खास।